विद्यार्थियों, आज जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू खंड काव्य के छंदों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपके सम्मुख हम लोग आंसू की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत कर चुके हैं। आंसू को खंड काव्य किस प्रकार का है, इन सारे तथ्यों से आपको अवगत करवा चुके हैं। तो अब सीधे इस आंसू के छंदों की व्याख्या के ऊपर आते हैं। नाविक सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। वस्तुतः आंसू एक भाग्न, एक दुखी हृदय की आवाज है। प्रसाद जी अपने प्रियतम, जिससे उनका संबंध रहा, लेकिन समय के साथ वियोग हो गया, उसको याद करते हुए कहते हैं कि नाविक सूने तट पर किन लहरों में खेलाया। हे मेरे जीवन रूपी नाविक, इस सूने तट पर, ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं है, किन लहरों में खेलाया, किन लहरों में तू मुझे यहां पर ले आया। कहने का आशय यह है कि मैं आज इस दुख, निराशा और पीड़ा में ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया हूं जहां केवल मैं ही हूं और कोई नहीं। मैं नितांत अकेला पड़ गया हूं। इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। हे मेरे जीवन रूपी नाविक, क्या इस बीहड़ वेला में, बीहड़ मतलब सुनसान, इस बीहड़ वेला में क्या मेरे अतिरिक्त कोई और आया है। मुझे लगता मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं आया। अर्थात जिस पीड़ा से, जिस व्यथा से, जिस वेदना से मैं गुजर रहा हूं, मुझे लगता है शायद इस वेदना से कोई नहीं गुजरा होगा। उस पार कहां फिर जाऊं तम के मलिनंचल में। हे मेरे प्रियतम, उस पार कहां जाऊं, मैं उस पार किधर जाऊं, क्योंकि तम के मलिनंचल, तम कहते हैं अंधकार, अंचल घेरा, मलिन, मलिन न दिखाई देने वाला, कि चारों तरफ अंधकार है। तिमिर उदधिने नाविक यह मेरी तरणी, मुख चंद्र किरण से खिंचकर आती समीप हो धरणी। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खेत चला प्रेम बेगुन की। यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मथ डाला किस तृष्णा से, तल में बड़वा नल जलता। निश्वास मलय में मिलकर छायापत छू आएगा, अंतिम किरणें बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा। यहां प्रसाद जी आंसू के संदर्भ से प्रेम की सत्ता को समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेम किस तरह से हमारे भीतर चलता रहता है, कैसे वह भीतर ही भीतर मथता है। इस बात को समझना हो तो यह देखिए, यह पारावार तरल हो, यह जो प्रेम की धारा है वह लहरों के पारावार की तरह, लहरों की तरह तरल हो चलती चली जाती हैं, और फेनिल हो गरल उगलता, और इनके भीतर से एक गरल भी मानो उगलता हो। गरल क्या है? सांसारिक पीड़ा है। प्रेम में जो सांसारिक पीड़ा मिलती है वह गरल की तरह है। मथ डाला किस तृष्णा ने, किस तृष्णा ने हमें ऊपर से लेकर नीचे तक मथ डाला।
आखिर हम सब तृष्णा के वशीभूत होकर, तृष्णा ही है जो हमको मथती रहती है और इधर से उधर दौड़ाती है, हम भटकते रहते हैं। तो तृष्णा के कारण हमारे भीतर एक मंथन चलता रहता है और तल में बड़वा नल जलता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे भीतर एक अग्नि, एक आग, एक बड़वा नल चलता रहता है। आग कहां चलता है? बड़वा नल समुद्र के भीतर चलता है। तो जब ये प्रेम का समुद्र, प्रेम की जब धारा चलती है, प्रेम का जब समुद्र उमड़ पड़ता है, तो उसके भीतर एक तरल, एक गरल और एक बड़वा नल समुद्र की आग की तरह जलता रहता है। कीर्ति थी तिमिर उद्ध में, और कहा? यह समुद्र में, मानो समुद्र के ऊपर चल रही हवाओं की तरह तिरती थी, उदध में, समुद्र में चल रही थी। नाविक यह मेरी तरणी, यह जो मेरी नौका है, यह जो मेरी प्रेम रूपी नौका है, प्रेम रूपी जो संसार है, वह समुद्र में मैंने डाल दिया था और चला जा रहा था। कैसे? मुख चंद्र किरण से खिंचकर। जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य की उपमा कवि मुख चंद्र से दे रहा है कि जिस तरह से चंद्रमुखी की तरफ आकर्षित होकर आदमी चला जाता है, वैसे ही अपने प्रेमास्पद के प्रति खिंचकर मैं चला जा रहा था। आती समीप हो धरणी, जिस तरह से जब हम समुद्र में चलते हैं तो धरती हमें अपनी ओर खींचती है, धरती का आकर्षण अपनी ओर बुलाता है और हम धीरे धीरे किनारे की ओर चलते जा रहे हैं। वैसे ही प्रेम रूपी समुद्र में हम बहे जा रहे थे, चले जा रहे थे। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की। यह नाव किसकी है? मेरे मन की है। यह मेरा मन रूपी संसार चला जा रहा है आंसू की धार बहाकर। हम लगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात मेरे जीवन में चारों तरफ निराशा ही निराशा है और वो निराशा मुझे कहीं देखने ही नहीं देती। मैं कहाँ देखूं? अर्थात तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह में मेरे जीवन में चारों तरफ निराशा छा गई। पंत जी के निराला जी की पंक्तियों, इमा अमा निशा, ये अंधकार की रात, चारों तरफ जो है अंधकार छाया हुआ है। जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना चंचल है। जीवन का लोभ नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे जीवन का लोभ हो, मैं बहुत अधिक जीना चाहता हूं, जीवन के प्रति मुझे आसक्ति नहीं है, लेकिन हे मेरे प्रियतम, मुझे दुख इस बात का है, वेदना चंचल है। मैं चला गया, मुझे वेदना मुझे जो मिली है वो मुझे एक प्रियतम के द्वारा मुझे चला गया है। अर्थात जो प्रियतम जिसके प्रति मेरी अगाध निष्ठाएं थी, जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और जिसने मुझे अपना प्रेम दिया, जिसने मुझे अपना प्यार दिया, उसके प्यार अब मुझे प्राप्त नहीं है। तो उस जो प्यार से मुझे जो एक क्षण जो मुझे वेदना मिली, उसमें मैं पीड़ित हूं, मुझे जीवन का लोभ नहीं है। अनुप्रास रूपक अलंकारों की छटा है, प्रत्यावर्तन के इस पथ में पद चिन्ह शेष रहा है। प्रत्यावर्तन के इस पथ में, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है एक मार्ग से बार प्रत्यावर्तन, जाना और आना, जाना और आना। जब हम किसी मार्ग पर बार बार जाते हैं और आते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सीधा चला जा रहा है तो उसके पथ चिन्ह आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार आता और जाता है पथ में, पथ चिन्ह शेष रहा है, तो उसके पैरों का कोई चिन्ह नहीं रह जाता। अब प्रसाद ये भी कहना चाहते हैं कि मैं इतना वेदना से पीड़ित हूं, इतना मेरा दर्द हृदय है, इतना मैं भंग हो चुका हूं कि मैं बार बार आता और जाता हूं एक ही मार्ग पर, और एक ही मार्ग पर आने जाने से कोई जो है मेरे पद चिन्ह, कोई मेरा शेष नहीं रह गया। मनोवैज्ञानिक अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति अधिक दुखी होता है, सामान्यतः परेशान होता है, तो देखा जाता है कि इधर जाता है, फिर उधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, प्रत्यावर्तन के पथ में। डूबा हृदय मरुस्थल, मेरा हृदय रूपी मरुस्थल डूब गया है
अर्थात मेरा हृदय जो था वो आज पीड़ा रूपी सागर में पूरी तरह डूब रहा है। आंसू उमड़ रहा है, आंसू रूपी नदियां, आंसू रूपी नद जो है उमड़ रहा है। अर्थात वेदना के कारण मेरे हम लगातार आंसू की धार से बहे जा रहे हैं, मानो हमारे प्रेम समुद्र में आंसू की धारा और आंसू के पारावार के अलावा कुछ नहीं हो। यह खेत चला प्रेम बेगुन की, प्रेम की नौका लेकर मैं चलता जा रहा था, जिस तरह से नाविक समुद्र में अपनी नाव को लेकर चला जा रहा है। तो यह संसार सागर भी एक तरह का समुद्र है और उस समुद्र में प्रेम का नाविक आगे बढ़ता जाता है। और कैसा प्रतीत होता है, मानो भीतर ही भीतर कोई बड़वा नल चल रहा हो, कोई धारा ऐसी है जो हमें काट रही है। निश्वास मलय में मिलकर छाया पथ छू आएगा। जैसे हम उस दृश्य को, वह जो प्रेमास्पद है, उसको छू कर चले आएंगे। अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। अंतिम किरणों को, जो आशा रूपी, उम्मीद रूपी जो किरणें हैं, उन अंतिम किरणों को बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमकर भी धीरे धीरे छिप जाएगा। तो यह जो प्रसाद की आंसू कविता है, और इसके पाठ से जब हम गुजरते हैं तो सीधे सीधे ये महसूस होता है कि प्रेम और प्रेम के पारावार में, समुद्र में चलते हुए एक भयानक वेदना से कवि लेखक गुजरता है, और उसी गुजरने की यात्रा को प्रसाद यहां प्रस्तुत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज हम पुनः आपके बीच में आंसू के पाठालोचन को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो आप सबको पता है कि इससे पूर्व मेरे दो साथियों ने आपको आंसू के आरंभिक छंद पढ़ा दिए हैं, और मैं अब आगे के छंदों को पढ़ाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि आंसू की परिचर्चा में मैंने आपसे कहा था कि आंसू एक मानसिक धरातल पर, एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर संगठित खंड काव्य है। उस खंड काव्य में जयशंकर प्रसाद, जो कि स्वयं एक पात्र के रूप में उपस्थित हैं, उनके मस्तिष्क में एक विचार सा का आता है, जो एक लंबे समय पहले जिस झंझावात से गुजरे हैं, वो झंझावात उनको एक बार फिर से पुनः याद आता है, और वो उस मानसिक अवस्था में जो है, कहते हैं कि जहाँ पर आंसू काव्य शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खोल आया, ये है मेरे मन के झंझावातों, तुम आज एक बार पुनः मुझे कहाँ पर जो है खेते खेते लेकर के आ गए हो। वहीं से जो है आगे एक कथानक सा बनता चला जाता है, और उस कथानक को आगे बढ़ाता हुआ जो है मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ को उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रहपथ से टकरा जाऊंगा। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद उसी मानसिक अवस्था में अपने उस पूर्व मिलन को याद करते हुए एक बार पुनः कह रहे हैं कि जो साथी उनसे बिछड़ गया है, जो उनकी प्रेमिका उनसे बिछड़ गई है, वो कह चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ को उड़ जाऊंगा, कि मैं अपने अस्तित्व को इन धूल कणों में विलीन कर दूंगा। मतलब जैसे कि एक साधक की तरह जो है, जो साधक जिस प्रकार से ईश्वर को पाने के लिए साधना करता है, और वो चाहता है कि वो उस मिट्टी में, इस पूरे ब्रह्मांड में खो जाए, तो आखिर में कहीं न कहीं उसे जो है अपना साध्य मिल जाए। तो उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद यहाँ कह रहे हैं कि चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ को उड़ जाऊंगा, मैं इन धूल कणों में चमकूंगा और खुशबू बनकर के जो है सब जगह तक बिखर जाऊंगा। अर्थात मुझे कहीं न कहीं तो मेरे प्रिय तुम मिलोगे, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रहपथ से टकरा जाऊंगा। वो कह रहे टकराऊंगा, कह रहे अगर, और इस बीच में, इस प्रक्रिया में अगर तुम मुझे मिलती हो तो मैं तुम्हें पाने के लिए एक बार पुनः ग्रहपथ से, नक्षत्रों से भी
जो विपरीत नक्षत्र हमारे मिलन में बाधा थे, उन नक्षत्रों से भी मैं टकराने का हौसला जो है यहाँ पर रखता हूँ। ऐसी मनोदशा में जो है जयशंकर प्रसाद इसको जो है खंड काव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आंखों से इतने अधिक आंसू आ रहे हैं, इतने अधिक आंसू आ रहे हैं, रूप अलंकार है कि मेरा हृदय रूपी मरुस्थल, जो मेरा हृदय अभी तक प्रेम से शून्य था, वो अब आंसू रूपी नदियां में अभी डूब रहा है। अवकाश शून्य है, अवकाश शून्य फैला है सख्त ने और सहारा, अपदार्थ लूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। अब अवकाश शून्य फैला है, चारों तरफ अवकाश शून्य फैला है, अर्थात चारों तरफ निर्जनता फैली हुई, चारों तरफ मैं जो देख रहा हूं मुझे कहीं कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नितांत अकेला हूं, चारों तरफ शून्य है मेरी ओर, शक्ति न हो सहा। हे मेरे प्रियतम, अब ना मेरे शरीर में शक्ति है और न कोई जीवन का सहारा है, अर्थात मेरा जीवन पूरी तरीके से विसंकलित हो चुका है, मैं पूरी तरीके से निराशा के नद में मैं डूब चुका हूं, न मेरे शरीर में शक्ति है और न कोई अवलंबन है, और चारों तरफ अवकाश शून्य फैला हुआ है, अर्थात कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं देता। अपदार्थ लूंगा मैं क्या, पदार्थ कहते हैं वस्तु, अपाद अर्थात न वस्तु, अर्थात मैं यूं ही तिनके के समान, क्या मैं इस तरीके से दुख रूपी जलधि में, निराशा रूपी सागर में अपदार्थ यूं ही क्या मैं तैरता रहूंगा, अर्थात मेरा शेष जीवन जो है इसी दुख में, इसी पीड़ा में क्या व्यतीत होता रहेगा, वो भी कुछ कूल किनारा। या हे मेरे प्रियतम, कहीं कुछ कूल किनारा, अरे मुझे जीवन में कोई सहारा मिलेगा, जीवन में मुझे कहीं कोई किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मेरा हृदय वेदना के कारण, पीड़ा के कारण पूरी तरीके से व्यथित हो चुका है। विद्यार्थियों, इसमें रूपक, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली है, पूरे छंद में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है। भाषा की दृष्टि से प्रसाद जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें आंसू छंद है, वियोग श्रृंगार है। प्रसाद जी ने अपने प्रिय को संबोधित किया है, यद्यपि प्रसाद जी का यह प्रिय कोई लौकिक व्यक्ति है, लेकिन इसमें कुछ छंद ऐसे ही मिल जाते हैं जहां कुछ अलौकिक का भी संकेत मिल जाता है, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय को संबोधित किया है। आगे वो लिखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। जो घनीभूत, आप देखिए कि ये जिस प्रकार से जो बादल बरसने की प्रक्रिया होती है कि वाष्पीकृत होकर के पानी जो है बादलों में घनीभूत होता रहता है, और जैसे ही वो अनुकूल समय अनुकूलता प्राप्त करता है, वो शीतलता प्राप्त करता है, घनत्व प्राप्त करता है, वो बरसने लग जाता है। वही जो है स्थिति हमारे मानसिक अवयवों की होती है, हमारे मानसिक झंझावातों की होती है कि वो लगातार दुख के संवेदनाएं, मनोवेदनाएं एकत्रित होती रहती है, और घनीभूत होकर के वो पीड़ा जो है हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं जो है छाती रहती है। और जैसे ही दुर्दिन होते हैं, दुर्दिन से तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे ही दुख की संवेदनाओं का समय आता है, जैसे ही दुखों का पहाड़ व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है, वो आंसू के रूप में, जो कि इस खंड काव्य का प्रतिपाद्य भी है, आंसू के रूप में जो है वो बात बरसने के लिए तत्पर उठती है। फिर आगे जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मेरे क्रंदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। अब साक्षात्कार करते हुए डायरेक्ट, भले ही ये मानसिक अवस्था में ही सही, लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है अपने उस प्रियसी से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि मेरे क्रंदन में, जो दुर्दिन में जो आंसू मेरे इस मानसिक वेदना से छलक रहे हैं, क्या इस वेदना में, क्या इस दुख के पारावार में, या मेरे इस क्रंदन में क्या कोई वीणा सी बजती है, क्या वीणा सी बजती दिखाई देती है तुम्हें, जो तुम जो है इसको सुनने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसको जानने की कोशिश कर रहे हो। धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बनते हो। मेरे इन आंसुओं के धागों से
मेरे इन आंसुओं के जो है मोतियों से जो है तुम अपने लिए संवेदनाओं के पट बुनने का प्रयास कर रहे हो, अपने लिए निज संवेदनाओं के जो है पट बनने का तुम प्रयास कर रहे हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। प्रसाद देखिए आप जो है, प्रसाद जो है यहाँ पर जो है प्रतीक के माध्यम से, सुमन के माध्यम से, कि वो नायिका से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रिय से कुछ कहना चाह रहे हैं, और कहना भी कैसे, रो रो कर सिसक सिसक कर। तो प्रसाद कह रहे कि मैं रो रो करके सिसक सिसक करके मैं तुमसे अपनी करुण कहानी, अपने उस निस्वार्थ प्रेम की करुण कहानी तुमको सुनाना चाह रहा था। लेकिन उस समय जब संयोग की अवस्था थी तब तुमने मेरे इस प्रेम की गंभीरता को नहीं समझा, और तुम सुमन नोचते, फूलों को मसलते हुए, है ना, मेरी बातों को जानकर भी, मेरे प्रेम की गंभीरता को जानकर भी उसे अनजान करने में लगे हुए थे। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। और आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है जैसे प्रसाद लिखते हैं कि मैं बल खाता जाता था, मैं तुम्हारे प्रेम में, अब प्रेमी चूंकि मानसिक अवस्था में अब प्रेमिका के साथ संयोग रूप में है ना, दोनों साथ हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम में बल खाता हुआ जा रहा था, तुम्हारे रूप से मोहित होता हुआ, तुम्हारे रूप से बेसुध होता हुआ, और तुम पर निरुत्साह होता हुआ मैं बल खाता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन तुम्हारे अंतर मन के तार कहीं न कहीं से खींचे हुए थे, अर्थात तुम्हें शायद मेरे प्रेम की, यहाँ पर जो शंकर प्रसाद लिख रहे हैं कि जो पात्र है उस आंसू नायक है आंसू खंड काव्य का, वो कहना चाह रहा है कि शायद तुम्हें मेरे प्रेम की उस समय इतनी ज्यादा जो वक्त नहीं थी, तुम्हें मेरे प्रेम के प्रति तुम इतनी गंभीर नहीं थी, इसलिए तुम्हारे अंतर्मन के तार खींचे हुए थे और तीखी थी तान हमारी। और इसी का परिणाम ये है कि इस बांसुरी से जो निकलने वाली आवाज आ रही थी, क्योंकि तार जब खींचे हुए होते हैं बांसुरी के या सितार के, तो तान अपने आप तीखी हो जाती है, तान की मधुरता अपने आप गायब हो जाती है। उसी प्रकार जैसे शंकर प्रसाद यहाँ नायक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि चूंकि हम दोनों के बीच का सामंजस्य, हम दोनों के बीच की तारतम्यता, हम दोनों के बीच का जो है भावबोध कहीं न कहीं डिगमगाया हुआ था, कहीं न कहीं एक नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारे प्रेम की वीणा के तार भी जो है खींचे खींचे से ही बज रहे थे।